तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हाउ डू वी यूज डेयर। डेयर इज ऑल्सो अ मॉडल ऑक्सिलरी। बहुत ही इजी यूज है बच्चों। होता ये है कि बच्चे ध्यान से समझते नहीं हैं, इसीलिए उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि डेयर का यूज हम कैसे करें, कहाँ करें, फर्स्ट फॉर्म लगाएं कि इसमें एस या एस बढ़ा दें कि इसमें आईएनजी बढ़ा दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, इट इज वेरी इजी। थोड़ा ध्यान से देखो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ डेयर। तो चलिए देखते हैं। पहले डेयर की मीनिंग क्या होती है? हिम्मत या साहस दिखाना। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? क्या तुम्हारे अंदर सच बोलने की हिम्मत है? अगर हिम्मत हो तो मेरे कमरे में आकर देखो। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं हिम्मत या साहस जो शो करते हैं, तो वहां पर हम डेयर जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी है उसको यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, डेयर जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है और साथ में ये एक मेन वर्ब भी है। ध्यान से देखो, डेयर मॉडल ऑक्सिलरी भी है और साथ में एक मेन वर्ब भी है। एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इसका यूज कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल। जैसे आप कैन का यूज करते हो, शुड का यूज करते हो, मे का यूज करते हो, वैसे ही डेयर को भी एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर स्पीक द ट्रूथ। देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये डेयर है, आप बोल रहे होगे कि ही है तो यहाँ पर डेयर्स होना चाहिए, है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू टेंस। क्योंकि ही गो तो होता नहीं, ही गोज होता है। लेकिन यहाँ पर जो डेयर है ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया गया है, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही डेयर स्पीक द ट्रूथ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस डेयर को ऐसे समझो, अगर यहाँ पर हम लिखें कैन, डेयर का मतलब जैसे कैन है वैसे ही डेयर है, एकदम कैन, कुड, मे, माइट की तरह डेयर को समझो। दिस इज ऑल्सो अ मॉडल ऑक्सिलरी। तो अगर हम कहते हैं ही कैन स्पीक द ट्रूथ, तो क्या गलत बोला मैंने? बिल्कुल सही कहा ना, ही कैन स्पीक द ट्रूथ। तो सेम हमने बनाया ही डेयर स्पीक द ट्रूथ, मतलब डेयर जो है ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसलिए हमने इसको एज अ कैन, एज अ कुड, एज अ मे, माइट की तरह ही यूज किया। ठीक है, इसमें कोई डू डज नहीं लगेगा क्योंकि इस समय ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी काम कर रहा है। फिर इसका नेगेटिव, जैसे हम लिखते हैं ही कैन नॉट गो देयर, हमने लिखा ही कैन नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जा सकता। अगर हम डेयर का यूज करें कि उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ही, बिल्कुल कैन की तरह, he dare not go there, he dare not go there, मतलब उसमें वहां पर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर डेयर का यूज हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में देख लो बच्चों, अब देखिए इंट्रोगेटिव, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही सेंटेंस है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पर कैन आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमें इसको ऐसे बोलना है कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का साहस है तुम में, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो हम इसको डेयर से बनाएंगे। लेकिन बिल्कुल डेयर को कैन की तरह ही यूज करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेयर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों आपके डेयर का यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। अब आते हैं डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब। बच्चों डेयर एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, जैसे गो, प्ले, सिंग, ये सारे आपके मेन वर्ब है ना, तो उस तरह से भी हम डेयर को यूज करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? लेट्स सी एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड वेरी केयरफुली। ही, एग्जाम्पल पहले लिखते हैं एज अ मेन वर्ब, जस्ट अ मिनट।
मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जैसे आपका गो है, कम है, स्लीप, सिंग, दे आर मेन वर्ब। तो डेयर को भी हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो अगर गो है तो इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, डू नॉट लिखते हैं या डज नॉट लिखते हैं नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में डू या डज से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक। तो सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग डेयर, ठीक। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए, he dares to speak the truth। अब यहाँ पर जो डेयर है बच्चों, ये आपका एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। ध्यान दो मेरी बात पे, क्योंकि हमने यहाँ पर एस लगाया है ना। अगर हम लिखें कि वो बाजार जाता है तो हम क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। he goes to market, यही तो लिखेंगे बच्चों, ठीक। तो हमने गो में एस लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हमने लिखा ही गोज टू मार्केट। तो सेम प्रोसेस विल बी विद द यूज ऑफ डेयर। तो ही डेयर, डेयर में हमने एस लगाया क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ, ठीक। अगर इसका नेगेटिव बनाना है कि उसमें सच बोलने की तो हिम्मत है ही नहीं, वो तो सच बोल ही नहीं सकता है, तो क्या बनेगा, जैसे ये बनेगा वैसे ही हम इसको बनाएंगे। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, वो मार्केट नहीं जाता है, क्या बनेगा बच्चों इसका, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक। तो सेम प्रोसेस विल बी विद द यूज ऑफ डेयर। तो इसका क्या बनेगा, ही डज नॉट dare to speak the truth। He does not dare to speak the truth। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मेरे कमरे में आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, now comes इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी प्रोसेस वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे कमरे में आ सको, तो क्या लिखेंगे इसका, सॉरी, एज अ मेन वर्ब, do you dare to enter my room एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव में यही डू डज पहले चला आता है। तो यहाँ पर डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है बच्चों। तो हमने क्या लिखा, डू यू डेयर टू एंटर माई रूम। तो दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल, क्या उसके अंदर हिम्मत है कि प्रिंसिपल से बात कर सके, क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो प्रिंसिपल से बात कर सके। तो क्या उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर ही मतलब डज से स्टार्ट होगा, डज ही डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, डज ही डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो प्रिंसिपल से बात कर सके। तो बच्चों ये जो डेयर का यूज है ये एज अ मेन वर्ब है। तो हमेशा याद रखो, जब भी डेयर का यूज हमें एज अ मेन वर्ब करना है तो दिमाग में हमारे गो, कम, स्लीप, ये जो सारे मेन वर्ब हैं बच्चों जो आप पढ़ चुके हैं उनको आप याद कर लो, और जैसे उनका यूज होता है सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय यूजिंग डेयर। गो, कम, स्लीप, सी ये आपके मेन वर्ब हैं। इनका जब नेगेटिव बनता है तो आप क्या यूज करते हो प्रेजेंट में, डू नॉट लगाते हो या डज नॉट लगाते हो।
है ना बच्चों, ठीक है। इंट्रोगेटिव में यही डू और डज पहले चला आता है, या क्वेश्चन वर्ड होता है तो वाई व्हेन वेयर होता है, उसके बाद डू डज होता है। तो सेम प्रोसेस डेयर के साथ होगा। डेयर को यूज करना है तो डू नॉट या डज नॉट से बनाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर लगाओ, फिर अदर थिंग्स को यूज करो, ठीक। तो दिस इज द यूज ऑफ डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी एंड ऑल्सो एज अ मेन वर्ब। ओके।